चलो आज जो है पिछला क्लास का जो हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी में क्या पढ़ाए, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजी में पहला चैप्टर पढ़ाए थे क्या है? कोशिका ना। कोशिका का सबसे पहले, कोशिका कहते हैं किसको बताओ? कोशिका किसको बोलते हैं? तो बोलेंगे, चुप हो जाओ, बोलेंगे कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं? जीवन के आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसमें कोशिका में बताए थे। सबसे पहले ये सुना, जीवों की कोशिकाओं के रूप, आकार और संख्या में काफी विभिन्नता होती है। सभी जीव में कोशिका का तुम राज अलग अलग होगा। जितने भी जीव है सभी जीव में क्या होगा? उस कोशिका क्या क्या चीज पर निर्भर करता है? तो देखो आकार पर। क्या चीज पर? जो भी तुम्हारा जो जीव है उसके आकार पर। जैसे कोई छोटा जीव है तो उसमें क्या होगा? कम कोशिका होगा। और कोई बड़ा जीव है तो उसमें कैसा होगा? बहुत ज्यादा कोशिका होगा। अगला क्वेश्चन बताना तो सबसे बड़ा कोशिका किसका होता? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखना, सबसे बड़ा कोशिका उसी का होता है। अभी एक बताना, तंत्रिका कोशिका का आकार। तंत्रिका कोशिका का आकार, तंत्रिका कोशिका का आकार बताओ कितना लंबा होता है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ा लंबा बताए थे ना, तंत्रिका कोशिका होता है लगभग तुम्हारा जो है 1 मीटर का। कितना होता है? लगभग 1 मीटर का होता है तुम्हारा तंत्रिका कोशिका। बताएंगे यह जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी तुम्हारा जो है कोशिका। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। हम बोलेंगे मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका। अब बताते हैं कोशिका के मतलब, एक कोशिका के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जिसमें एगो कोशिका होगा उसको हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव ना। जिसमें सिर्फ एक कोशिका होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। और जिसमें एक से अधिक कोशिका होगा उसको हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव ना। तो हम बोलेंगे कोशिका की संख्या के अनुसार तुम्हारा जीव क्या प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दो। अमीबा। और बोलो पैरामीशियम। और बोलो अमीबा, पैरामीशियम सबको याद रहता है। तीसरा बोलो, जल्दी बोलो। क्लेमाइडोमोनस। किधर था? क्लेमाइडोमोनस हो रहा है वो, मिला कनो? हाँ मिला ना, क्लेमाइडोमोनस। तुम्हारा इसे याद रखना है। एक कोशिकीय जीव है, अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनस, ये सब एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? प्रेम कुमार तुम बोलो, कराओ जाओ। बैठो तो हमेशा तुम बोलो। हाँ ठीक है बैठो। हाँ तुम बोलो बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल बोलो। मानव। और अरे नहीं पता, तुम बोलो 5-7 को बोलो तरतरा। बहुकोशिकीय जीव की एग्जांपल बोलो। बहुकोशिकीय जीव मानव। हाँ हाँ। और तुम बोलो बहुकोशिकीय जीव का एग्जांपल दो। बहुकोशिकीय जीव, क्या तुम बहुकोशिकीय जीव है? यस। अरे बहुकोशिकीय जीव किसको बोलेंगे? जिसमें एक से ज्यादा कोशिका होगा उसको क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। तो तुअर के कोशिका है, अमीबा है तुअर की, बहुकोशिकीय जीव है ना। तो बहुकोशिकीय जीव है हम लोग। अब हम बोलेंगे, अब जो है जैसे किसी के शरीर में जैसे हम कोशिका की बात करेंगे तो लगभग कितना कोशिका होगा? जैसे हम पूछेंगे अभी तुरार के शरीर में कितने कोशिका है तो तुम लोग क्या बोलेगा? तुमको जैसे मान के चलो कोई 20 kg का पर्सन है तो एक शरीर में कोशिका कितने होगा? तो गुने 10 के पावर, ओकर वजन में 10 के पावर 15 कर देना। लगभग इतना कोशिका उसके शरीर में होगा।
अगर कोई 20 किलो का आदमी है तो उसके शरीर में कोशिका होगा 20 गुने 10 के पावर 15। लगभग में इससे थोड़ा सा कम बेसी होते रहता है। जैसे अभी थोड़ा डेंगा देंगे कोशिका शरीर में क्या होगा, मर जाएगा ना। तो कोशिका जो है बढ़ते घटते रहता है। तो कोशिका बताएंगे लगभग जितना वजन है ना 10 के पावर 15 कर देना, लगभग उतना शरीर में कोशिका होती है। आज हम बताते हैं, अब आगे सुनना। कोशिका जो है, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। कोशिका की संख्या क्या है, जीव के, जो भी जीव है उसके शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अगर कोई छोटा जीव है तो उसमें कम कोशिका होगा, और कोई बड़ा जीव है तो उसमें ज्यादा कोशिका होगा, अधिक कोशिका होगा। ठीक है ना। अब आगे बता रहे हैं, अब जो है कोशिका देखे, कोशिका क्या है, कोशिका जीवन के आधारभूत तुम्हारा जो है संरचनात्मक इकाई माना गया है। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर के सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, उसका जो है लगभग बताए थे आकार 1 मीटर ना। सबसे छोटका कोशिका का नाम बोलेगा, जैसे सबसे बड़ा कोशिका बता दिया शुतुरमुर्ग का अंडा, तो सबसे छोटका कोशिका का नाम बता, जो सबसे छोटा कोशिका नहीं, प्लूरोन्यूमोनिया बताए थे ना, याद हुआ। सबसे छोटी कोशिका कौन है, प्लूरोन्यूमोनिया। देखो पेज नंबर 1 में निकल है, जैसे प्लूरोन्यूमोनिया और अधिकतम इतना। तो सबसे छोटा कोशिका जो है प्लूरोन्यूमोनिया, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या चीज, तंत्रिका कोशिका, लगभग कितना मीटर का होता है, 1 मीटर का। अब यहाँ पर ध्यान दो, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं, उत्तक। जैसे सबसे पहले शरीर में सबसे पहले क्या चीज का निर्माण होता है, कोशिका का। सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है, और जब कोशिका तुरंत कोशिका विभाजन चालू हो जाता है, जैसे तुम्हारा जैसे शरीर में एक कोशिका हो, जैसे कि कोई भी जीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले माँ के गर्भ में तुम्हारा जो है उसका एगो कोशिका बनता है। अब वो कोशिका डिवीजन चालू, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह डबल होते होते चल जाता है। तो कोशिकाओं के तुम्हारा जो है समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। क्या बोल देंगे उसको, उत्तक। अब जो है बहुत सारा उत्तक मिलेगा ना, बहुत सारा उत्तक, तब बनेगा अंग। क्या बनेगा, अंग। और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र। उसके बाद किसका निर्माण होता है ना, उसके बाद किसका निर्माण होता है, शरीर का। तब तुम्हारा जो है एक जीव बनता है। सबसे पहले एगो कोशिका सेल डिवीजन चालू करेगा तो क्या बनेगा, उत्तक। फिर उत्तक क्या बनाएगा, अंग। अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र। उसके बाद तुम्हारा जो है एक जीव का निर्माण होगा, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम बताते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान देना, जैसे बताओ अपना लोग बहुकोशिकीय जीव है, अपना लोग बहुकोशिकीय जीव है। तो देखो हमारे पास देखने के लिए स्पेशल आंख है, सूंघने के लिए नाक है ना, आलतू फालतू खाने के लिए मुंह है, और उसके बाद अगल बगल जगह पर घूमने के लिए पैर है ना, है कि नहीं। और उसके बाद हमारा पीटेले हाथ है ना, अतोरा दिखावे ले दांत हो, पूरा ऐसे दिखा दे ना। तो अपना लोग बहुकोशिकीय जीव है, अपना लोग बहुकोशिकीय जीव है। देखो सब हर एक काम के लिए हर एक अंग है ना, अरे जो काम करेंगे हर एक काम के लिए, जैसे सुनने के लिए कान अलग से है, इन्हें एक को चीज हम सुनियो रहे हैं, खाइयो रहे हैं, बोलियो रहे हैं। हमारे शरीर में सभी चीज के लिए अलग अलग अंग है, लेकिन एक कोशिकीय जीव में ये नहीं होता। एक कोशिकीय जीव में उसके शरीर में क्या कोशिका है, इसलिए ओकरा शरीर में विशेष कोई अंगे नहीं होता है, न ओकरा पास कान है, न मुंह है, कुछ नहीं। एक क्या कोशिका है तुम्हारा, जैसे अमीबा है वो एक कोशिकीय है, तो अपना जो है कूट पाद की सहायता से ही खाता है, चलता है, सभी काम वो एक कोशिका से करता है। तो याद रखना, एक कोशिकीय जीव में कोई विशेष अंग किसी कार्य के लिए नहीं होता है, बहुकोशिकीय जीव में होता है। अब हम आगे बात करेंगे, अब कोशिका की खोज पर आते हैं। अब देखना, कोशिका की खोज बताएंगे तो सबसे पहले बताओ कोशिका का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक। खोज कब किया,
1665 ईस्वी में, बोलेंगे 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज कौन किए? रॉबर्ट हुक। अच्छा, वो जो कोशिका ढूंढे थे, खोजे थे, वो कोशिका मृत थी या जीवित? मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका का खोज कौन किया? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज कौन किया? ल्यूवेनहॉक। अब हम आगे बताएंगे ल्यूवेनहॉक। उसके बाद देखना, ल्यूवेनहॉक जो है जीवित कोशिका का खोज किए। उसके बाद सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिका जैसी जीवाणु प्रोटोजोआ को देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार तुम्हारा रचना होती है। उसे ब्राउन ने क्या कहा? केंद्रक। क्या कहा? केंद्रक। तो हम बोलेंगे केंद्रक का खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक का खोज किए। आगे ये बताना, जीव द्रव्य का खोज कौन किया? पुरकिंजे। जीव द्रव्य का खोज कौन किया? कब किए थे? 1839 में। चलो ठीक है। उसके बाद कौन बोले थे जो पादप का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है? जितने भी पादप है सभी पादप जो सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। ये बात कौन बोले? स्लाइडेन। ये बात कौन बोले थे? स्लाइडेन। उसके बाद स्वान बोले थे, स्वान वैज्ञानिक है, वो बोले थे जितने भी जंतु है उस सब का शरीर क्या होता है? सूक्ष्म कोशिका का बना हुआ है। तो इस दोनों को तुम्हारा जो है स्लाइडेन और स्वान, ये दोनों अपना अपना स्टेटमेंट दिए। जो स्लाइडेन बोले कि जितना पादप है सभी का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। उसके बाद स्वान बोले जितना भी जंतु है सभी का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। आगे चल के ये दोनों बन गया तुम्हारा कोशिका का सिद्धांत। क्या बन गया? कोशिका का सिद्धांत। तो आगे बोलेंगे, आगे यहाँ देखना। इसके बाद तुम्हारा जो है 1885 में बिरचो ने बताया नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। मतलब जो है नई कोशिका का जो निर्माण, मतलब नया कोशिका जो बनता है वो किससे बनता है? पहले से जो कोशिका है उसी से नया कोशिका बनता है। ये बात कौन बोला था? बिरचो। कौन बोला था? बिरचो। 1855 में बिरचो ने बोला। तो तुम्हारा जो है नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। आप बताना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार कौन किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार कौन किया? एमनोल इरस्का। और कब किए थे? 1931 में। याद रखना 1931 में तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तुम्हारा जो है एमनोल और इरस्का किए। एक दिन आप बताए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तुम्हारा जो है किसी भी बस मतलब कितना गुना अधिक प्रतिबिंब दिखाता है? 10 गुना नहीं। फिर से बताओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है कितना गुना अधिक दिखाता था? तो बताए थे 1,80,000 गुना। कितने बोले थे? 1,80,000 गुना तुम्हारा जो है अधिक प्रतिबिंब तुम्हारा जो है उससे दिखाया जाता है। तो समझो 1,80,000 गुना कितना होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1,80,000 गुना कितना होगा? बहुत ज्यादा। क्या हम सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं? ये सूक्ष्म जीव है, देख सकती है। एक सही मारेंगे कान उखाड़ देंगे। हम बोले हैं माइक्रोस्कोप, हम बोले सूक्ष्म जीव को हम देख सकते हैं? अभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इतना ना तुम्हारा सूक्ष्म मतलब होता है क्या? छोटा। इतना ना छोटा है जिसको हम अभी क्या कर सकते हैं? देखिए नहीं सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव को क्या चीज से देखेंगे? माइक्रोस्कोप। तो जिस समय तुम्हारा जो है सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, जैसे सूक्ष्मदर्शी का खोज, मतलब सूक्ष्मदर्शी का सबसे पहले खोज करके कौन? रॉबर्ट हुक। सूक्ष्मदर्शी का सब प्रथम खोज करके उसके बाद में कोशिका को देखे थे, वरना थोड़ी देख सकते हैं। तो वो उतना पावर नहीं था उसमें। लेकिन एमनोल इरस्का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाया, वो लगभग 1,80,000 गुना अधिक आवर्धित करके वो दिखाता था। उसके बाद ही तुम्हारा जो कोशिका के बारे में और अध्ययन हुआ, तुम्हारा जो है और अध्ययन हो पाया।
कोशिका को जब सूक्ष्मदर्शी से उस पर अध्ययन किया गया तो सबसे पहले देखो क्या देखा गया, तो प्रत्येक कोशिका को जो उस सूक्ष्मदर्शी से अच्छा से डिटेल से अध्ययन किया गया तो उसमें देखा गया जो 3 भाग में इसको जो हम कोशिका को बांट सकते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली, उसके बाद कोशिका द्रव, उसकी बाद केंद्रक। मतलब जब कोशिका को डीप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख करके अच्छा से डीप से अध्ययन किया गया तो उसको कितने भाग में बांट दिया? 3 भाग में। एगो कोशिका झिल्ली, एगो तुम्हारा जो है कोशिका द्रव, एगो केंद्रक। अब जो है ये जो सबसे बाहर में तुम्हारा जो होता है प्रत्येक कोशिका एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। जितना भी कोशिका है सभी क्या घिरा रहता है? एक झिल्ली से घिरा रहता है। अब यहाँ देखना, ये जो झिल्ली है ना बहुत मुलायम होती है। झिल्ली कैसा होता है? मुलायम झिल्ली होती है। हम बोलेंगे प्रत्येक कोशिका के बाहर सबसे चारों ओर एक पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं हम? कोशिका झिल्ली। प्रत्येक कोशिका के बाहर एक पतली और मुलायम झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? यह झिल्ली जीवित और अर्ध पारगम्य होती है। यह जो झिल्ली है जीवित और कैसा होता है? अर्ध पारगम्य। हम बताए थे कोशिका झिल्ली को, इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, क्योंकि ये जो तुम्हारा जो है चयन करके अपने अंदर आने देता ना, सभी कुछ को एंट्री नहीं लेता। अर्ध पारगम्य का अर्थ है कि कुछ वस्तुएं इसके आर पार आसानी से आ जा सकती है। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या हुआ? कुछ वस्तु जो है इसमें आसानी से आर पार आ जा सकती है। क्योंकि यह झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, अतः इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इस कोशिका झिल्ली को क्या कहेंगे? तुम्हारा जो है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। याद रखना, कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं और इससे कुछ ही पदार्थ अंदर आ जा सकता है, इसलिए उसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अब जो है कोशिका झिल्ली का काम क्या क्या था? तो कोशिका झिल्ली का काम था, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में क्या करता है? सहायता करता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अब यहाँ ध्यान देखना, तो कोशिका झिल्ली, उसके बाद आप बताते हैं कोशिका भित्ति। तो अब ध्यान देना, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति भी कोशिका के सबसे बाहर में पाया जाएगा। कोशिका भित्ति भी कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? सिर्फ पादप में। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप में। बोलेंगे सिर्फ पादप में क्या पाया जाएगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है? सेलुलोज। कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। याद रखना, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाया जाएगा। और कोशिका भित्ति कैसा होता है? हार्ड, मजबूत। कोशिका भित्ति कैसा होता है? पूरा तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जितना भी पादप है देखना, सभी पादप जितना भी लकड़ी उकड़ी सब क्या होता है? मजबूत होता है। अब यहाँ ध्यान देते हैं तो कोशिका भित्ति। अब कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य देखते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बोलेंगे जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव कहेंगे। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो द्रव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। अब देखते हैं कुछ जंतु कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। जंतु कोशिका के अंदर बात करते हैं हम। देखो कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है ना। केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर क्या होता है? ये हुआ केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिका, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। इसमें पूरे क्या भरल रहेगा? कोशिका द्रव्य। क्या भरल रहता है? कोशिका द्रव्य। और ये क्या है?
कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। आप बताएगी, रेनू बताओ कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? बोलो। तुम बोलो कोशिका झिल्ली, जल्दी बोलो। बोलती है फिर देगा। हाँ तुम बोलो। प्रत्येक कोशिका के बाहर में एक पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। बहुत बढ़िया। प्रत्येक कोशिका के बाहर एक पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अब जो है बोलेंगे कोशिका के मध्य में क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव्य भरा होता है इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। ये जो बीच में भरा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब हम बात करेंगे इस केंद्रक के जस्ट ऊपर। इसमें आप देख रहे हो कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। कोशिका के अंदर इतने भी कोशिकांग का हम नाम लिख रहे हैं। इस यहाँ पर देखना केंद्रक के अंदर तुम्हारा क्या पाया जाता है? इसका नाम याद है? अभी हम क्या चीज बना रहे हैं, इसका नाम किसी को याद है? इस सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम तुम्हारा जो है देखना कोशिका के जस्ट ऊपर में तुम्हारा जो है क्या होता है? सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम के ऊपर में होता है गोल्जी काय। क्या होता है? इस सेंट्रोसोम के ऊपर में होता है गोल्जी काय, जिसको इंग्लिश में हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर केंद्रक, केंद्रक के ऊपर में सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के ऊपर में क्या है? गोल्जी काय। यही कोशिका में तुम्हारा जो है क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें और क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका के अंदर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर होता है लाइसोसोम। क्या होता है? कोशिका में ही क्या होता है? लाइसोसोम। उसके बाद इसमें बताए थे वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। इस जंतु कोशिका में ध्यान देना छोटा छोटा राजधानी पाई जाती है। राजधानी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जंतु कोशिका में छोटी छोटी मतलब कई राजधानी होती है। सीखो बेटो। अब यहाँ पर देख लिए माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए। अब यहाँ पर ध्यान दो नहीं। अब यहाँ ध्यान दो इस तुम्हारा जो है बेटा जल्दी बेटो केंद्रक से तुम्हारा जो है यहाँ पर बताए थे हम क्या बना रहे हैं, याद है? अब जो है यह क्या तुम्हारा जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका। इस ध्यान देखना केंद्रक से लगकर केंद्रक से सटा हुआ पूरे तुम्हारा जो है हाईवे मतलब जाल के आकार का तुम्हारा जो है इस जंतु कोशिका में फैला रहता है, जिसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या चीज का बना होता है? नहीं समझ में आया एक बार में तू सीधा सीधा नहीं पढ़ सकता है तुम। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या चीज का बना होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या चीज का बना होता है? उस दिन बताए थे, तुम बोलो। नहीं, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या चीज का बना होता है? बोलती है? बोलती है? जल्दी बोलो। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या चीज का बना होता है? खाली हल्ला करे लोगो, खाली हल्ला करे लो। तो अंतःप्रद्रवी जालिका क्या चीज का बना होता? खाली हल्ला कर। कोशिका का कितने दिन आप बताए? लाइपोप्रोटीन। निकाल के देखो। लाइपोप्रोटीन क्या चीज का बना होता है? लाइपोप्रोटीन। तो तुम्हारा अब यहाँ देखना अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार के होते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका प्रकार का दो प्रकार के। इंडोप्लाज्मिक रूट अंतःप्रद्रवी जालिका क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है? उसके ऊपर देखो अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर दाने दाने आकार का तुम्हारा जो है संरचना होता है, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो दाना दाना तुम्हारा संरचना होता है उसको हम क्या कहते हैं? बताओ जल्दी बताओ। ये जो है अरे बाकल इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको? राइबोसोम। याद पड़ा?
खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका के ऊपर में तुम्हारा जो दाना दाना आकार का होता है, इसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम का काम याद है? राइबोसोम का क्या काम है? तो राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मतलब जो है यहाँ तुम्हारा जो है प्रोटीन, इसको प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो याद रखना, लाइबोसोम। और आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। याद रखना, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को क्यों कहते हैं? किसको याद है? कौन बोलेगा? लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम भरा होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? कौन बोलेगा? लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम भरा होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या है उसका नाम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम भरा होता है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वो क्या होता है? तुम्हारा जो है लाइसोसोम के फटने से हाइड्रोलिटिक एंजाइम तुम्हारा जो है बाहर आ जाता है, जिसके कारण अपने आसपास के जो भी कोशिका है सभी को मार देता है। इसलिए बोलते हैं उसको आत्महत्या की थैली। अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस। इसको क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। अब यहाँ पर और ध्यान दो, कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है, ठीक नहीं? आप बताना, डीएनए बोले ना, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, डीएनए का फुल फॉर्म हुआ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जीन। याद हुआ? तो अगर याद रखना, डीएनए के सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? जीन। अब यही तुम्हारा जो है माता पिता से गुण किसमें लाता है? बच्चों में लाता है ना। माता पिता से गुण बच्चा में कौन लाता है? वही तुम्हारा जो जीन लाता है। अब जो है, अब ध्यान देना, जैसे जो डिजीज से उसके माता पिता तुम्हारा जो है, जो डिजीज उसके माता पिता को है, वही डिजीज तुम्हारा जो है बच्चों में भी आ जाता है। मतलब जो बीमारी से मान कर चलो माता पिता जूझ रहे हैं, वही बीमारी उसको जो है बच्चा में भी ट्रांसफर हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो तुम्हारा जो है जीन के वजह से। देखना, अगर किसी के पिताजी का अगर ये टकला हो रहे हैं, वो बाल उड़ रहा, तो उसका भी बाल उड़ेगा और बच्चों का बाल उड़ेगा। ये सब तुम्हारा, ये सब डीएनए में ही है। क्या चीज है? डीएनए में ही। अगर ओकर उड़ रहा है तो इसका भी बाल उड़बे करेगा, फिक्स है एकदम तय। इसमें कोई बोलता है जैसे वो उजला उजला सफेद सफेद नहीं हो जाता इसका कहीं कहीं चेहरा? अरे चेचक नहीं, अरे कहीं कहीं उजला उजला हाथ गोर नहीं हो जाता है जिसको, अरे वो बीमारी है। तो उससे जो है वो भी तुम्हारा जीन, उससे भी तुम्हारा उसके बच्चों में भी मतलब वो वाला बीमारी आ सकता है। तो हम बोलेंगे डीएनए के सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं जीन। और जीन क्या है? तुम्हारा जो है पैतृक गुण संतान में लाता है। बोलो। आप ध्यान दो, तो इसमें हम क्या क्या बात किए? हाँ, तो आप बताते हैं इस केंद्रक के अंदर और क्या होता है? केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है, और तुम्हारा उस केंद्रक के अंदर और होता है क्या? क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम, जिसको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। केंद्र के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र। अब बताना, गुणसूत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3। गुणसूत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3। क्या क्या नाम है? याद रखा। पहला पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, बोलते हैं पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमैटिड्स। अब यहाँ ध्यान देना, क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। क्रोमोसोम का सबसे बाहर वाला आवरण क्या कहलाएगा? पेलिकल कहलाएगा। और पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग कहलाता है मैट्रिक्स। क्रोमोसोम
ये तुम्हारा हुआ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के बाहरी वाला भाग को क्या बोलते हैं? पेलिकल। क्या बोलेंगे? पेलिकल। इसके अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको? मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में दो समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है, जिसे अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें देखना, इस तुम्हारा जो है, इस क्रोमोसोम में ये पूरा में तुम्हारा जो धागा के समान दो तुम्हारा पूरा संरचना फैला हुआ रहता है, उसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स या अर्ध गुणसूत्र। तो हम बोलेंगे गुणसूत्र कहाँ? पहला बताओ, गुणसूत्र होता है कहाँ? सबसे पहले ये बताना है, गुणसूत्र होता है कहाँ? तो बोलेंगे केंद्रक में। कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। गुणसूत्र को कितने भाग में बांटा गया है? 3, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमैटिड्स। ये बता दिए। अब यहाँ ध्यान देना, अब जो है ये क्या बना होता है, ये क्या चीज का बना होता है हम बताएंगे। ये जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र क्या चीज का बना होता है पहले सो बताओ। तो बोलेंगे डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन। क्या चीज का बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र क्या चीज का बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का तुम्हारा ये बना होता है। तो यहाँ तक बात की। अब बात करेंगे गुणसूत्र। जैसे बताना तुम्हारा जो है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? कितना? मानव में गुणसूत्र की संख्या 46। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 गो होता है। ड्रोसोफिला में गुणसूत्र की संख्या 8 गो। मकई में गुणसूत्र की संख्या क्या गो? 20 गो। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या 24 गो। आगे बताना, आलू में क्या है गुणसूत्र? 48 गो। याद रखना, गुणसूत्र को हमेशा हम जोड़े में बोलते हैं, पेयर करके। समझ में आया? तो मानव में गुणसूत्र क्या गो हुआ? 46 गो। ड्रोसोफिला में 8 गो गया ना। मानव में 46 गो, ड्रोसोफिला में 8 गो। उसके बाद क्या बोले? आलू में क्या गो था? 48 गो। मकई में 20 गो। टमाटर में 24 गो। चलो इससे बात कर लिए। अब यहाँ पर एक और बात करते हैं इंपोर्टेंट। जैसे हम बात करते हैं लवक का, ध्यान देना। अब जो है लवक का हम बात करते हैं। कोशिका के अंदर तुम्हारा जो है लवक, पहले बताओ, लवक जंतु कोशिका या पादप कोशिका, दोनों में से किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। लवक किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिका में। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3। लवक 3 प्रकार के कौन कौन? वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। बताना, अवर्णी लवक कहाँ कहाँ पाया जाता है? हाँ चलो ठीक है, जड़ में आ रहा, तना में। वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? फल फूल में। मतलब जो भी कलरफुल भाग होगा पेड़ पौधा के, जैसे फल तुम्हारा होता है, फूल होता है कलरफुल वाला भाग, तो उसमें तुम्हारा जो है वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और वर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब जो है हम देख लिए लवक 3 प्रकार के। तो हम देख लिए तुम्हारा जो है ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक कहाँ कहाँ पाया जाएगा? जड़ में, तना में। और वर्णी लवक तुम्हारा जो है फूल में, फल में, इस सब में पाया जाएगा। और हरित लवक पेड़ पौधा के जितना भी हरा वाला भाग है उस सभी में क्या पाया जाता है? हरित लवक। पेड़ पौधा के जितना भी हरा वाला भाग है सभी में क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाएगा। आप देखते हैं हरित लवक के अंदर, आप देखते हैं बात, हरित लवक जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। हरित लवक कैसा घिरा होता है? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इसके भीतर में जैसे देखना, हरित लवक तुम्हारा जो है डबल झिल्ली से घिरा हुआ होगा। 1 7 14 हरित लवक कैसे गिरा होगा? दोहरी झिल्ली से, मतलब जो है 2 झिल्ली से घिरा होगा। आप यहाँ ध्यान दो, ऊपर ऊपर करो, ऊपर करो। मिठाई ले, तू बोलो नाम बोलो। नाम भुला गया। कंफर्ट खोजता है, खाली कंफर्ट। तुम बोलो।
हाँ, लवक 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के नाम बोलो। बर्नी लवक ना, वर्णी लवक, हरित लवक। एक बार तो बोलेंगे लवक 3 प्रकार के, वर्णी, अवर्णी और हरित। अब जो है यहाँ ध्यान दो, गौर से यहाँ देखो, हम देख लिए हरित लवक तुम्हारा जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इसमें एक तरल युक्त गुहा पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा। क्या बोलेंगे उसको? तरल युक्त गुहा पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा। इसमें एक महीन तुम्हारा जो है झिल्ली युक्त रचना होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? याद ध्यान दो, इसमें बहुत तुम्हारा जो है महीन झिल्ली युक्त रचना समांतर फैली होती है जिसे एस्ट्रोमा पट्टिका या एस्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं। याद देखना, इसमें बहुत पतला से महीन तुम्हारा जो झिल्ली फैला हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? एस्ट्रोमा लैमिली। इसका नाम क्या है? एस्ट्रोमा लैमिली। इसको हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोमा लैमिली। तो तुम्हारा एक क्या गुना होता है? कई तुम्हारा एस्ट्रोमा लैमिली इसमें फैला हुआ होगा। अब यहाँ ध्यान देना, इस एस्ट्रोमा लैमिली के बीच, एस्ट्रोमा लैमिली के बीच तुम्हारा जो है एक के ऊपर एक चट्टे की तरह समूह में व्यवस्थित तुम्हारा जो है एक थैली नुमा रचना होती है जिसको हम बोलते हैं थाइलाक्वाइड्स। क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड्स। इस एस्ट्रोमा लैमिली के बीच एक के ऊपर एक तुम्हारा जो चट्टे का आकार का संरचना फैला होता है जिसको हम क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड्स। क्या बोलेंगे इसको? थाइलाक्वाइड्स। एस्ट्रोमा लैमिली के बीच तुम्हारा जो चट्टे का आकार का एक के ऊपर एक संरचना फैली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड्स। आप बताना है, तुम बताना थाइलाक्वाइड क्या है, जल्दी बोलो। अभी तुरंत बताया ना थाइलाक्वाइड, तो ध्यान रहता है, अभी तुरंत थोड़ा ध्यान बोलेंगे। एस्ट्रोमा लैमिली के बीच, पहले ध्यान दो, ये एस्ट्रोमा लैमिली है। एस्ट्रोमा लैमिली के बीच, एस्ट्रोमा लैमिली के बीच एक के ऊपर एक चट्टे के आकार का एक थैली नुमा संरचना फैली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड्स। क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रैनम। थाइलाक्वाइड के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रैनम। याद रखना, थाइलाक्वाइड के समूह क्या बोलेंगे? ग्रैनम बोलेंगे। तो एक हरित लवक में कितने ग्रैनम होंगे? 40 से 60। एक हरित लवक में कितने ग्रैनम होंगे? 40 से 60 तुम्हारा जो है हरित लवक में तुम्हारा जो है लवक ग्रैनम होते हैं। अब यहाँ बोलो दो बेर, अच्छा बैटरी डाउन होगा। अब यहाँ ध्यान देना, तो अब इसमें देखना, जैसे पेलिस्टिड के अंदर माइक्रोकोंडिया की तरह डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, उसी की तरह तुम्हारा जो डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। इसमें हम बात किए, क्या क्या बात किए, फिर से यहाँ ध्यान दो। हरित लवक में इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या ध्यान देगा? जैसे जितना भी पादप है, अच्छा जितना भी सजीव है भोजन तो सब ना करेगा। अरे जितने भी सजीव है भोजन तो सब करेगा, हम लोग भी सजीव है, पेड़ पौधा भी सजीव है तो भोजन सब करता है। जैसे सजीव अपना लोग है परपोषी ना, पेड़ पौधा है स्वपोषी। तो अब जब पेड़ पौधा जिस विधि से अपना भोजन बना करके खाता है उस विधि का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा जिस विधि से अपना भोजन बना के खाता है उस विधि का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज का आवश्यकता पड़ेगा? प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज का आवश्यकता पड़ता है? तो क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या बोले? क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। तो इसमें देखो, सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त हो जाता है, जल जो है मिट्टी से जड़ द्वारा प्राप्त हो जाता है, CO2 वातावरण से। लेकिन अभी हम बात करते हैं हरित लवक, तो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो वो क्लोरोफिल, यहाँ ध्यान देना, हम जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित और क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक। तो पर्णहरित कहाँ मिलेगा? वो जो है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुमको हम बताए हरित लवक के अंदर ये जो है तुम्हारा जो है गोल गोल चट्टा के आकार का तुम्हारा जो संरचना होता है जिसको हम थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं ना,
थाइलाक्वाइड। यही थाइलाक्वाइड के अंदर में तुम्हारा जो है क्लोरोफिल भरा रहता है। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? इस थाइलाक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल हरित लवक में होता है। हरित लवक में भी कहाँ? तो थाइलाक्वाइड में। कहाँ रहता है? थाइलाक्वाइड में। तो यहाँ से सब कुछ के बात किए। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों की बात की। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होगा खाली सिर्फ। कोशिका झिल्ली कैसा होता है? मुलायम। कैसा होगा? मुलायम। इसीलिए देखो अपना हाथ मुलायम है ना, नरम नरम है ना।